वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, राम जी चरणों में गिर पड़े। सुंदर पूछ रहे हैं श्री राम जी की प्रभु मैं कहां रहूं। अच्छा, वाल्मीकि जी का पावन चरित्र आप समझ लीजिएगा। कुछ बातें मैं आपको समझाता चलूं जो बहुत समय से, लंबे समय से दिमाग में सवाल खड़े होते हैं। चलो बताओ, जब राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, वाल्मीकि जी का नाम आया, तो वाल्मीकि जी का नाम आते ही वाल्मीकि जी से जुड़ी सारी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब राम जी, अभी आगे आप सुनेंगे कि रावण माता सीता को चुरा कर ले गया। अब मुझे जरा ये बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया था वो सीता मां असली थी या नकली थी? जोर से। हाँ, असली थी। रावण ने जिन सीता मां का हरण किया वो कौन थी? कौन थी? वो माता सीता की परछाई। ऐसा हम लोग सुनते चले आए हैं कि परछाई है, प्रतिबिंब है। पर इसके पीछे एक और कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत सावधान हो जाइए और जिम्मेदारी से सुनिए, क्योंकि ये कथाएं अनमोल होती हैं। सारी जिंदगी बीत जाती है, आदमी की जिंदगी बीत जाती है व्यक्ति की, और ये कथाएं वो सुन नहीं पाता, अछूती अनसुनी रह जाती हैं। शास्त्रों की बातें बड़ी गहरी हैं, समझिएगा। सब बैठ गए सावधान? बीच में कोई खड़ा होना चाहे तो अभी हो जाए, जाना चाहे तो अभी, वरना शांति से सुनो। बीच में खड़े ना होना, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सुनो, रावण ने जिन सीता मां को चुराया वह असली सीता नहीं थी। एक दिन राम जी ने श्री सीता जी से कहा कि सीता, तुम अग्नि में वास करो, मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूं, आप अग्नि में वास कर जाओ। सीता मैया ने कहा, प्रभु क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी जो मुझे अपने से दूर कर रहे हो? प्रभु ने कहा, सीता मुझे कुछ लीला करनी है, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अब आप कहेंगे कि कोई स्त्री अग्नि में प्रवेश कैसे कर सकती है महाराज? तो सुनो, सीता कोई सामान्य स्त्री तो नहीं है, जगत जननी है। जिस परमात्मा ने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को बनाया है, उनके लिए अग्नि में प्रवेश कर जाना कोई। प्रभु मुझे कब अपनी पत्नी बनाने का सौभाग्य देंगे? मैं आपकी अभी पत्नी तो बनी, लेकिन रावण के यहां रही, मैं आपको देख ना पाई भर नजर, मैं आपका स्पर्श ना कर पाई, मेरी इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई। हे प्रभु, आप सबकी कामना पूरी करते हैं, बताइए कि मेरी कामना कब पूरी करेंगे? मुझे कब अपनी पत्नी होने का सौभाग्य देंगे? तब भगवान राम ने कहा, वेदवती, मैं कलयुग में जन्म लूंगा और कलयुग में तुमसे विवाह करूंगा। आपको पता है कि कलयुग में कौन बनी वेदवती और कौन बने राम? नहीं पता? नहीं पता? तो सुनो, कलयुग में भगवान राम का जन्म हुआ श्रीनिवास के रूप में। किसके रूप में? श्रीनिवास के रूप में। और वेदवती का जन्म हुआ पद्मावती के रूप में। अब आप जानते हैं ये कौन है? जान जाओगे। सुनो, वेदवती मां की इच्छा थी कि मैं आपकी पत्नी बनूं। राम जी ने वचन दे दिया, मैं कलयुग में बनाऊंगा तुम्हें अपनी पत्नी। श्रीनिवास, ये उन दिनों की बात है जब भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे थे और भगवान नारायण की छाती पर भृगु जी ने पादप प्रहार कर दिया। भगवान के चरण छाती पर किसने लात मारी? जोर से। आपने कभी ध्यान दिया हो, जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनके छाती पर पांव का निशान होता है, चरण चिन्ह होता है, वो भृगु जी का निशान है। भृगु जी ने एक बार सोचा
कि मैं देखूं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में बड़ा कौन है। तो भृगु जी चल पड़े तीनों की परीक्षा करने। तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से भेंट की और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा कि ये पहले पूज्य नहीं है। शिव जी को प्रणाम नहीं किया, शिव जी को गुस्सा आ गया। उनके कमरे में घुस गए भृगु जी, पति पत्नी बैठे पार्वती और शिव जी, और बिना आज्ञा लिए प्रवेश कर गए वहां उनकी गुफा में। तो भगवान शिव को क्रोध आ गया कि तुम पूछ कर नहीं आ सकते, दरवाजा नॉक नहीं कर सकते, खटखटा नहीं सकते, हम पति पत्नी बैठे हैं। शंकर जी को भी गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा ठीक है, आप दोनों प्रथम पूज्य नहीं हो सकते क्योंकि आपको गुस्सा बहुत है। तो भृगु जी को गुस्सा आया कि अब पूजा किसकी करें, ये दोनों तो गुस्से वाले हैं, क्रोध को इन्होंने वश में नहीं किया। तो भृगु जी ने गुस्से में भगवान नारायण की छाती पर एक लात जमाई, और जैसी लात पड़ी तो भगवान ने खड़े होकर भृगु जी के चरणों को पकड़कर सहलाते हुए कहा, हे भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े कि प्रभु प्रथम पूज्य आप हैं कि आपको हमने लात मारी और आपको क्रोध नहीं आया, आपने हमसे पूछ लिया कि आपको दया चोट तो नहीं आई, इसलिए भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है भक्तों। कोई उन्हें लात भी मारे तो भगवान लात मारने वाले भक्त पर भी ध्यान नहीं देते कि उसने लात मारी, उनके गुण देख लेते हैं कि आप हमारे भक्त हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो सुनो, जब भृगु जी ने लात मारी तो भगवान के हृदय में निवास किसका है? उत्तर दो। भगवान नारायण की छाती पर किसका निवास है? जोर से, जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, किसका निवास है? भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में माता लक्ष्मी का वास है। किसका वास होता है? और भृगु जी ने लात कहां मारी? छाती पर, और छाती पर वास किसका है? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि हमें लात मिला और तुमने कोई जवाब नहीं दिया, पंडित जी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। इसलिए लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से नाराज हो गई कि तुम लात मारते हो। लक्ष्मी जी नाराज हो गई ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों से नहीं, भगवान से भी नाराज हो गए। जा रहे हैं हम, टाटा। ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, भृगु जी ने कहा, हे प्रभु, अब लक्ष्मी नहीं होगी तो हम लोग यज्ञ वगैरह कैसे करेंगे, ये तो नाराज हो गई हमसे। भगवान बोले, चिंता ना करो ब्राह्मण देवता, तुम हमें ना छोड़ना, हमें नहीं छोड़ोगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी आती रहेगी तुम्हारे पास, और तुम हमें छोड़ दोगे तो 2 ही दिन से जाओगे। इसलिए ब्राह्मणों का धन भगवान है, और ब्राह्मणों का क्या, सबका। अब लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई। तो लक्ष्मी जी भगवान से नाराज होकर आई मृत्युलोक। दक्षिण में तिरुमला पर्वत है। दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तिरुमला। तिरुमला पर्वत में माता लक्ष्मी जी आकर के रहने लगी। तब भगवान लक्ष्मी जी की खोज करते हुए आए और भगवान ने श्रीनिवास का रूप बनाया, अवतार लिया नया। उस समय वहां पर यशोदा मैया भी मौजूद थी। अब आप कहेंगे यशोदा मैया का क्या काम? हाँ सुनो, भगवान श्री कृष्ण से यशोदा मैया ने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बाल लीलाएं तो देखी हैं, पर आपने विवाह किए हैं सारे द्वारिका में, तो मैं आपका विवाह नहीं देख पाई और आपके विवाह में नाच नहीं पाई। तो यशोदा मैया बोली, हे श्याम सुंदर मेरा बेटा, मेरे सामने विवाह करो तो मैं तुम्हारे विवाह में जरा दुल्हन का भी मुंह देखूं, तुम्हारा भी दुल्हा वाला स्वरूप देखूं। तो भगवान कृष्ण बोले, मैया इस जन्म में मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं करूंगा, कलयुग में आना। तो श्रीनिवास भगवान नारायण श्रीनिवास बने। लक्ष्मी जी नाराज होकर आई और यशोदा माँ का भी जन्म हुआ। यशोदा माँ को श्रीनिवास, एक जंगल में एक माँ
थी जो यशोदा का ही स्वरूप थी, और वो जंगल में रहती, और श्रीनिवास भगवान बाल रूप में उन्हें प्राप्त हुए थे। थोड़ा बड़े से थे तो उनका लालन पालन किया, और जब बड़े हुए श्रीनिवास भगवान, तब उन्होंने वेदवती नाम की कन्या पद्मावती के नाम से जानी गई, वहां के राजा की बेटी थी पद्मावती। तो भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह किया, और पद्मावती से विवाह करके भगवान तिरुमला पर्वत पर विराजे। बोले हम फलाने के घर में थी, हम नाव से आ नहीं सकती थी, पानी गिर रहा था और मौसम बिगड़ा था, रात हो गई थी। केवट भैया बोला रात के नाव नहीं चलेगी। तो धोबी भाई ने कह दिया कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, इसलिए तुम अब हमारे योग्य नहीं हो। मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहाँ सीता रहें और राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम अशुद्ध हो गई, तुम अपवित्र हो गई, तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। वो नारी बोली ऐसा ना कहिए, वो केवट मुझे भाई की तरह, बहन की तरह मानता है, मैं उसी की नाव से रोज आती जाती हूँ, ऐसा लांछन ना लगाइए। पर यह बात हवा की तरह समाज में फैल गई। जब हवा की तरह बात फैली, मेरी पत्नी पर लांछन लगा रही है। राम को सीता माता पर जरा भी संदेह नहीं था। अरे संदेह होता तो 11,000 साल तक साथ में रखते क्यों? उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से सीता मां आई थी। फिर वो गर्भवती क्यों हो गई? राम को यदि सीता मां से आपत्ति होती, दिक्कत होती, तो माता सीता को पहले ही ना त्याग देते। फिर 11,000 साल बहुत होता है, इतने सालों तक साथ में क्यों रखा? इसका मतलब यह हुआ कि माता सीता के वनवास जाने में, अब मैंने पूरी कथाएं सुना दी, आगे पीछे ऊपर नीचे की। अब आपसे पूछूंगा, बताओ माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था? उत्तर दो आप। क्या माता सीता के वनवास जाने में क्या दोषी भगवान राम हैं? जोर से, क्या दोषी प्रभु राम हैं? उत्तर। तो दोषी कौन है? जोर से, दोषी कौन? दोषी कौन? दोषी को पकड़ना बड़ा कठिन है ना। पकड़ो दोषी कौन है। दोष किसका है साहब? किसको दोष लगाएं? बस आप ये समझो कि माता सीता के वनवास जाने में प्रभु राम जिम्मेदार नहीं है। राम जी की कोई गलती, राम जी को किसी भी प्रकार से कटघरे में खड़ा ना। लोग कहते हैं राम जी गलत थे। कोई अपनी गर्भवती स्त्री को कैसे निकाल सकता है? एक बात बताओ, उस समय राम जी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और प्रजा कह रही है हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी सीता को त्याग दो क्योंकि ये रावण के यहाँ रहकर आई हैं। एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ प्रजा का दबाव है। बताओ राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म क्या है कि वो पत्नी की बात माने या फिर प्रजा की बात माने? जोर से, परिवार की बात मानना राजा का धर्म है या प्रजा की बात मानना राजा का धर्म है? जोर से। हाँ, राम जी राजा थे और राजा का धर्म होता है वो परिवार की नहीं, वो प्रजा की सुने, क्योंकि प्रजा ही उसका परिवार है। तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी, और प्रजा की खुशी यदि इसमें है कि सीता मेरे से दूर हो जाए, तो कह दिया लक्ष्मण जाओ, ले जाओ। कहां ले जाना? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वही वाल्मीकि जी के आश्रम में जहां वनवास जाते समय राम जी रुके थे। वाल्मीकि जी का नाम आया तो मैंने इतनी बातें आपको, इतनी कथा आपको सुनाई। पहले से राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जा चुके थे, सीता मां को लेकर पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि तुम्हें यहां आना है। कोई नई जगह जंगल की झाड़ियों में नहीं छोड़ दिया भगवान राम ने माता सीता को। अब इसका दूसरा कारण मैं आपको सुनाता हूं, सीता मां के वनवास का। फिर तीसरा कारण भी सुनाऊंगा। दूसरा कारण सुनो,
भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन कई जगह पर 13,000 वर्षों का भी वर्णन मिलता है। अब ये 2,000 वर्ष कहां से आए वो मैं आपको समझाता हूं। ये बात कब की है? जब रावण मर गया तो राम जी से मिलने मरे हुए दशरथ जी आए थे। ये बात किस किस को पता है कि रावण जब मर गया तो लंका में भगवान राम से मिलने श्री दशरथ जी आए थे। ये बात रामचरितमानस के लंका कांड में लिखी है। किस किस को यह बात पता है? नहीं पता तो हाथ उठाओ, नहीं पता तो हाथ उठा लो, पता है तो ठीक है। चलो सुनते हैं आगे क्या हुआ। जब राम जी ने रावण को मार दिया तो राम जी से मिलने कौन आए? श्री दशरथ जी। और दशरथ जी जब आए तो राम जी ने कहा प्रभु चलो पिताजी मैं आपको अयोध्या का राजा जस का तस बना दूं। बोले ना बेटा, मैं अब अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मैं जा रहा हूं, पर राम मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अपने मरे हुए बाप का सम्मान रखा, तुमने बात झूठी नहीं होने दी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुमने धर्म नहीं छोड़ा। अब बेटा अभी तक दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ था, वो स्वर्ग पर थे, पर राम का अंतिम दर्शन करके और राम का दर्शन करके प्रणाम करके दशरथ जी ने कहा राम मेरी अभी आयु बची है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जी पिताजी। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम के वियोग में मरे थे। जब वियोग में मरे तो दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी की कितनी उम्र बाकी थी? जोर से कितनी? 2000 साल। तब दशरथ जी ने कहा हे राम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम को दी, तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हुई। पहली अब आपसे कोई पूछा कि मेरी उम्र तुझे लग जाए तो सबसे पहले किसने उम्र किसको दी? तो उत्तर है कि सबसे पहली उम्र श्री दशरथ जी ने प्रभु राम को दी। और कितने साल दिए? 2000 वर्ष। अब समझो इसका गणित। दशरथ जी का मोक्ष हो गया, चले गए। जब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए तो अब राम जी किसकी उम्र जी रहे हैं? जोर से। अब राम की अपनी आयु पूरी हो गई, जिस कार्य के लिए आए थे हो गया। अब पिता की उम्र बची है, राम को अब मिली है आज्ञा, तो पिता की उम्र भी रखनी है, तो पिता की आज्ञा भी पालन करनी है। तो पिता की उम्र राम जी अब जी रहे हैं, तो पिता की उम्र से राम अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। इसलिए राम जी ने कहा सीता तुम्हें वनवास जाना जरूरी है, क्योंकि अब पिता की एज चालू हो गई। पिता की उम्र से भला राम अपनी पत्नी को छीते स्पर्श करते तो मर्यादा ना बिगड़ती, क्योंकि उस समय राम जी दशरथ स्वरूप हो गए, क्योंकि उनकी आयु है। और ये आप आश्चर्य ना मानो, भागवत जी में भी इसका उल्लेख है। राजा ययाति को उनके पुत्र पुरु ने अपनी उम्र दी थी। राजा ययाति को पुरु ने अपने पिता को अपनी उम्र दी थी। ये आप ये ना सोचो ये कैसे पॉसिबल। हाँ, भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर है। तो राम जी की आयु नहीं, वो तो श्री दशरथ जी की आयु थी। और दशरथ जी की उम्र से उस शरीर से अब कैसे स्पर्श करते, क्योंकि सीता बहू हो गई ना, रिश्ते में क्या हो गया, और बहू और ससुर का रिश्ता हो गया। अब इसलिए राम जी ने कहा कि अब आगे की लीला, इसलिए सीता माँ का वनवास। ये मार्मिक चीजें हैं। अब तीसरा कारण सुनो, माता सीता के वनवास में जो पद्म पुराण की कथा है, माता सीता का वनवास क्यों हुआ, पद्म पुराण क्या कहता है माता सीता पर, सुनिएगा। आप लोगों का समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं हम? मैया अभी भरत जी का चरित्र बाकी है, कथा तो बहुत बाकी है, लेकिन ये कथा इसलिए सुना रहे हैं
क्योंकि ये कथा भी समाज नहीं जानती, इसलिए बहुत सारी बातें उल्टी सीधी होती हैं, तो जान लो तो अच्छा है। ये उन दिनों की बात है जब माता सीता छोटी सी थी। एक दिन माता सीता अपनी सखियों के साथ बगीचे में गईं और बगीचे में सारी सखियां वहां खेलती खेलती आगे चली गईं। माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी। उस पेड़ पर एक तोती और एक तोता आए और तोती तोता दोनों ने राम कथा सुनाई। दोनों राम कथा गा रहे थे। तो तोती बड़ी सुंदर राम कथा कह रही थी। वो वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़कर आए थे, क्योंकि राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। वहां रोज हुआ करती थी तो पक्षी सुना करते थे। आज संयोग से तोती उड़ते उड़ते तोते के संग मिथिला आ गए और वहां के बगीचे में तोती राम कथा कह रही। सीता माँ ने सुना ये तो मेरी कथा है। पीछे से जाकर माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में बंद किया। तोती चिल्लाने लगी, हे बहन मुझे ना पकड़ो, मैं गर्भवती हूं, मैं मर जाऊंगी। हे सीता मैं तुम्हें रोज कथा सुनाया करूंगी, पर मुझे बंधन में ना रखो। सीता मैया बोली, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा दूंगी, ना मुझे सोने का ना चाहिए, मुझे आजाद कर दो, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। माता सीता ने एक ना सुना और बेचारी वो तोती कुछ दिन बाद तड़प तड़प करके मर गई। जितने लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं वो लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जो आप पक्षियों की आजादी छीन लेते हैं तो उनका श्राप तुम्हें भी लगेगा। ये कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे। इसका गवाह माता सीता है। माता सीता ने तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। लाख उसके कहने पर माता सीता ने नहीं छोड़ा। तोती तड़प तड़प कर मर गई। तब तोती के तोते ने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद दुआएं। शिवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। वहां सुंदर सी पवित्र नदी है मंदाकिनी, और वहां पर आप विराजिए, ऐसा कहा। चित्रकूट धाम में वहां पर देवताओं ने भगवान के लिए पर्णकुटी बनाई और वहां पर राम जी बड़े प्रेम से रहने लग गए। अब यहां तो राम जी रहने लग गए। अब राम जी ने निषाद जी को विदा कर दिया था पहले। अब निषाद जी पहुंचे। अब यहां राम जी चित्रकूट में हैं। अब अयोध्या में क्या हुआ, राम के निकलने के बाद अब गोस्वामी जी हमें वहां लेकर जा रहे हैं। सुनो, अब अयोध्या जी में क्या हुआ। अब जब चित्रकूट से राम जी विराजमान हो गए तो वहां पर निषाद राज जब पहुंचे तो उन्हें सुमंत्र जी मिल गए गंगा के तट पर। अरे आप गए नहीं? नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैं कैसे जाता? सुमंत्र जी, केवट और निषाद तीनों बैठकर रोने लगे कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। सुमंत्र जी को अब क्या कहते। राम जी का संदेश लेकर सुमंत्र जी आगे चले, जहां दशरथ जी इंतजार कर रहे थे कि शायद मेरे राम आएंगे। और दशरथ जी क्या कह रहे हैं, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। भूप सुमंत्र लीन है और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ
नयन भरी वारी। सुमंत्र जी कह रहे हैं, निषाद श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, राम हा लक्ष्मण, कहाँ हो राम? तब तक सूचना मिली सुमंत्र जी आए। अच्छा सुमंत्र जी आए, कहाँ है मेरे राम? सुमंत तुम ले आए ना राम को, बहुत भला किया। राम जी भरत जी गले लगा लिया, श्री दशरथ जी ने सुमंत्र जी को गले लगाया, पास में बिठाया। बताओ हमारे राम कहाँ हैं? क्या आ गए? तुमसे कहा था कि जल्दी ले आना। हाँ कहाँ हैं? पूरी बात सुनते रहे और सुमंत्र जी ने कहा, लखन कहे कछो बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। उन्होंने बहुत कठोर शब्द कहे श्री लक्ष्मण जी ने, पर राम जी ने डांटा कि पिता को ऐसा ना कहो। मैं आपन किमी कहूँ कलेसु, जियत फिर ले राम संदेशु। सुमंत्र जी रो रहे हैं, हे महाराज मैं बड़ा भागी हूं, मैं बड़ा पापी हूं। दशरथ जी बोले, क्यों ऐसा कह रहे हो सुमंत्र? सुमंत्र जी ने कहा, महाराज राम नहीं आए, राम के बिना मैं आ गया। मैं तो मर जाना चाहिए था मुझे राम के बिना, लेकिन देखो मैं जीता जागता आपके सामने खड़ा हूं, अभागी हूं, मैं मरा नहीं। जब राम नहीं आए 14 वर्ष बाद आएंगे, ये सुमंत्र जी समझा रहे। तब रानियां जब सुनी कि नहीं आए तो करी बिलाप, सब रोवहिना रानी। ओ महाविपत्ति किमी जाई बखानी, सुनी बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब अयोध्या की रानियां और राजा दशरथ जी विलाप करने लगे राम के वियोग में, तो सुनी विलाप दुख हूं दुख लागा, दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज टूट गया। ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जब रानियां रोने लगी तो वहां पर समझाया लोगों ने, महारानी आप ही रोएंगी तो दशरथ जी को धीरज कौन बंधाएगा? रानी अपने आंसू पोंछकर और महाराज माता कौशल्या दशरथ जी के पास जाकर बैठ गईं। श्री दशरथ जी का सिर अपनी गोद में माता कौशल्या ने रखा और माता कौशल्या दशरथ जी के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, महाराज आप शोक ना कीजिए, 14 वर्ष की बात है, धैर्य धारण कीजिए, राम जरूर आएंगे। 14 वर्ष की ही तो बात है। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, कौशल्या मुझे याद आ गया कि मुझे एक साधु ने, एक अंधा अंधी ने श्राप दिया था, उनका श्राप मुझे लग गया। कौन सा श्राप महाराज? कभी आपने इसके बारे में कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, क्या हुआ? कौन सा श्राप आपको लगा? राजा बोले कि एक बार मैंने एक बेटे को बाण मार दिया, उसके माता पिता प्यासे थे और मैंने जब बाण मारा, मृग समझकर बाण मारा,
पर वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता पास में ही प्यास से तड़प रहे हैं, ये पानी जरा मेरे माँ बाप को पिला दीजिएगा। दशरथ जी महाराज पानी बर्तन में भरकर, पात्र में भरकर, और जब पानी लेकर गए और अंधा अंधी ने कहा कि बेटा श्रवण, तुमने बड़ी देर कर दी, क्या मुझे पानी नहीं पिलाओगे? दशरथ जी बोले बिना, और जब पानी अपने उन अंधा अंधी को दिया तो दशरथ जी के हाथों के स्पर्श से वो समझ गए कि ये मेरा बेटा नहीं। तुम कौन हो, जल्दी बताओ वरना श्राप दे दूंगा। दशरथ जी बोले महाराज क्षमा करो, आपके बेटे की मृत्यु मेरे हाथ से हो गई, धोखे से, मैंने जान कर नहीं मारा। श्रवण के माता पिता तड़प गए। दशरथ जी, आपने एक सेवक बेटे को मार दिया जिसने माता पिता। ओ राघव रे, तेरे बिना भी क्या जीना, कि कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, पर राम के बिना जीवन कोई जीवन नहीं है। भगवान नहीं तो इस जीवन का क्या अर्थ है? संसार का सुख कितना भी हो, पर राम ना हो तो प्रभु आपके बिना हम कैसे जिए? दशरथ जी महाराज अपने प्राणों को विसर्जित करते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनो सवारा। दशरथ जी ने 6 बार राम कहा। लोग कहते हैं कि एक बार कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो दशरथ जी ने 6 बार नाम लिया, तो दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? वो सुरलोक क्यों गए? अरे भैया, सुरलोक इसलिए गए क्योंकि अभी दशरथ जी को वापस आना था। मोक्ष के बाद आना जाना नहीं रह जाता ना, आना था, इसलिए सुरलोक में भेज दिया कि जाओ अपना आनंद से रहो, जब रावण मर जाएगा तो वापस भी आना पड़ेगा। दशरथ जी को 2000 साल की उम्र राम को देने के लिए, इसलिए सुरलोक भेजा है। बेल पही विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। दशरथ जी के जाने पर पूरा नगर रो रहा है, सारे नगर के लोग रो रहे हैं कि तभी तेल नाव भरी नृप तनु राखा। एक बर्तन में, नाव में तेल भर करके दशरथ जी महाराज को रखा गया और वशिष्ठ जी ने कहा जाओ तेजी से जाना और भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से वापस लेकर आना। अभी भारत जी के बिना ये सारी घटना घट गई, राम जी का वनवास और श्री दशरथ जी की मृत्यु। अब भरत जी के पास पहुंचे, सेना मंत्रियों ने बताया, श्री गुरु जी ने बुलाया है, इमरजेंसी है, चलिए। बैठे रथ पर जैसे थे, अच्छा उन्हें बड़ा अपशगुन हो रहा था श्री भरत जी को कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब भरत जी महाराज अयोध्या आए तो पहली बार भरत जी ने ऐसी अयोध्या देखी, बिल्कुल शांत, किसी के घर में कोई शोर नहीं, बच्चों का खेलना कूदना कहीं नजर नहीं आया, पशु पक्षी भी रोते हुए नजर आए। भरत जी समझ गए कोई बहुत बड़ी अनहोनी अयोध्या में घट गई है। कौन बताएगा? सबसे पूछ रहे हैं, सेनापति बताओ क्या हुआ? कोई नहीं बताया। भरत जी सीधा अपनी मां के पास गए। मां मीन्स मां कैकेयी। उन्हें पता था कि कैकेयी मां जरूर बताएंगी कि क्या घटना घटी अयोध्या में, ये सारे लोग हमसे नाराज क्यों हैं। जो भरत जी को देखता वो अपना मुंह फेर लेता, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि राम के वनवास जाने में और दशरथ जी की मृत्यु होने में ये भरत जिम्मेदार है।
तो भरत जी को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था, जो देखता मुंह घुमा के खड़ा हो जाए, कोई ना देखे। तो भरत जी को लगा कौन देखेगा, माँ देखेगी। माँ के पास गए और जैसे ही गए तो धन्य है कैकेयी माँ के पति मरा पड़ा है, बेटा वनवास गया। और जब भरत भैया आए तो आरती की थाल लेकर द्वार पर पहुंच गई। आरती उतारी हैं, मुस्कुरा रही हैं, कैकेयी माँ मुस्कुरा रही हैं और आरती उतार रही हैं। भरत जी ने कहा माँ आप कुछ ज्यादा ही प्रसन्न नजर आ रही हैं, क्या हुआ? अयोध्या में तो मुझे मातम सा नजर आ रहा है, केवल आप ही मुझे मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। कैकेयी माँ हंसती हुई बोली बेटा भरत खुशी का दिन आ गया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। ये अयोध्या वासियों की खुशी कुछ और थी, पर मैंने पासा पलट दिया। मां पासा पलट दिया, क्या किया आपने? तात बात में सकल समारी। हे भरत मैंने सारी बात बना ली, तेरे पक्ष में पूरा दल बल कर लिया मैंने। अच्छा क्या कर लिया मां? बेटा ये मंथरा देख रहा है, मंथरा को मंथरा ने पूरी बात संभारी, इसने मेरी गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन दिया। हाँ पर एक गड़बड़ हो गई बेटा भरत। क्या गड़बड़ हो गई मां? बीच में तुम्हारे पिताजी चले गए। चले गए कहां? भगवान के यहाँ। जो बात सुनी श्री भरत जी ने कि पिताजी चले गए, भरत जी तो खड़े खड़े मानो गिर गए। संभाल कर खड़ा किया भरत जी को कैकेयी माँ ने। मां फिर क्या हुआ? बेटा सुनो, तुम्हारे पिता राम को राजा बना रहे थे, मुझे लगा कि राम राजा बन जाएगा तो फिर मेरे भरत को क्या मिलेगा, इसलिए मैंने 2 वरदान मांग लिए दशरथ जी से। एक वरदान में राम को वनवास भेज दिया 14 साल के लिए और तुझे राजा बनाने के लिए दूसरा पहला वरदान मांगा, पर बीच में दशरथ जी चले गए। अब ऐसे कह रही है माता कैकेयी जैसे बहुत अच्छा काम माता कैकेयी ने किया हो। भरत जी सुन रहे थे, कैकेयी माँ को देख रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे हे भगवान माँ तुमने मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? सुनी छुटी सह में राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अचारू। संभाल कर श्री भरत जी ने कहा कि आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? आपकी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए मां, जब आपने मुझे राजा बनाने के लिए और भैया राम को वनवास भेजने के लिए सोचा? अब तो भरत जी रो रहे हैं पछाड़ खा खा करके। मां तुमने क्या किया? पेड़ की जड़ काट कर तुमने पत्तों को सींचना चाहा है। क्या ऐसा संभव है कि राम को वनवास भेजकर मैं खुश रह सकूं? मां मेरी खुशी तो मेरे राम थे। कैकेयी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा? आज से श्री भरत जी ने कैकेयी मां को मां कहना छोड़ दिया।